वेलकम बैक टू विप्रोटेक डिजिटल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जाना था कि प्लेन क्या होता है, कैसे हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं, लाइन कितनी टाइप्स की होती है और जो उनमें रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, और हमने स्मार्ट डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। सो आज हम जानेंगे कुछ बेसिक्स जो आपके टूल बार्स होते हैं, जो 2D टूल्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले हम पार्ट मॉड्यूल में जाएगा, वहाँ पे अपनी जो शीट है उसको प्लेन वाइट कर देगा और अब यहाँ से हम प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से भी स्केच में जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। ठीक है, अब हमारी लाइन कमांड हो गई है, जिसमें हमने 3 टाइप की लाइन देखी थी, जिसमें लाइन थी, सेंटर लाइन थी और मिड पॉइंट लाइन थी। अब हम जानेंगे सर्कल के बारे में। अब सर्कल इसमें 2 टाइप के हैं, एक आपका जो सिंपल जो सर्कल आता है और एक आता है आपका प्रीमीटर सर्कल। तो हमने सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे डायमेंशन दी, सपोज अब इसकी डायमेंशन मैंने दे दी 50। अब देखो ये फुली डिफाइंड हो गया है और अब मैंने एक सर्कल और बना लिया है। ठीक है, अब मैंने इसकी भी डायमेंशन 50 दे दी और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों को, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, सेंटर जो सर्कल का जो सेंटर है, कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने जो रिलेशन है वो हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ भी स्मार्ट डायमेंशन दे दी कि जो ये हमारा जो डिस्टेंस है वो है सपोज 60 का। ठीक है, अब सर्कल का पता लग गया है। जो अब नेक्स्ट सर्कल आता है प्रीमीटर सर्कल, हम उसमें क्या करते हैं, एक सर्कल ये लेगा, एक सर्कल ये लेगा और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देगा। अब सपोज इसकी जो डायमेंशन है वो है 35। तो ये होता है आपका सर्कल। अब प्रीमीटर सर्कल बनाने के लिए हमारे को 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक दूसरा पॉइंट जो है, अब इसको थोड़ा सेट करना पड़ता है। अब दूसरा जो पॉइंट है ये है, तो ये 3 पॉइंट से बनता है। तो होप सो आपको सर्कल के बारे में पता लग गया हो। तब आता है हमारा रेक्टेंगल। अब इसमें भी हमारे पास एक आता है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल की एक हम कॉर्नर पॉइंट ले गए और उसके बाद इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कॉर्नर रेक्टेंगल के बाद आपका आता है एक सेंटर रेक्टेंगल की एक सेंटर पॉइंट ले गए रेक्टेंगल का और वहां से ये ड्रॉ कर देगा। ठीक, तब एक आता है आपका 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल कि अब 3 पॉइंट हो गए, जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ओके, तब आपका हमारा आता है 3 पॉइंट सेंटर एंगल, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे रेक्टेंगल कमांड के बारे में। अब हम आते हैं आर्क में। अब आर्क भी इसमें 3 टाइप की, एक सेंटर पॉइंट आर्क होती है, एक टेंजेंट आर्क होती है, एक 3 पॉइंट आर्क होती है। अब सेंटर पॉइंट आर्क हो क्या है कि एक सेंटर से हम आर्क बनाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जितनी भी हमने आर्क की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से ये आ जाएगी। तब एक होता है हमारा टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क मतलब ये पॉइंट लेगा और यहाँ से ये हम आर्क बना देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि अब ये जो दोनों हैं ये टेंजेंट है। देखो अब यहाँ पे आपको साइन भी आ रहा है ग्रीन कलर का कि ये दोनों आर्क है, ये एक दूसरे के टेंजेंट है। ठीक है, तब एक आती है आपकी 3 पॉइंट आर्क। उसमें क्या होता है वो भी सेम ऐसे ही है। अब सपोज हमने इन दोनों को कराना है मीट और ये ले लिया हमने आर्क। अब अगर हम अब इन दोनों को टेंजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली आर्क में सेलेक्ट करेंगे और इस वाली आर्क में, और यहाँ पे रिलेशन आता है टेंजेंट का, इसको टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, तब अगर ये सिमिलरली अगर ये वाली भी टेंजेंट करनी है तो ये आर्क को सेलेक्ट करेगा और इस आर्क को सेलेक्ट करेगा और टेंजेंट कर देगा। बट
ओके, ये होएगी नहीं क्योंकि तब ये इनवैलिड सोल्यूशन आ जाएगा। समझ गए? जो हमारे एंटिटी है वो आती है हमारी पॉलीगन। अब पॉलीगन में हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं, अगर हमारे को अगर सपोज 4 चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हमने ये बनाया, ये बन गया। अब जो पॉलीगन बना ये जो है ये इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर बना है। अगर हमने सरकमफ्रेंस के अंदर बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये बन गया सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीगन कमांड। तब आता है हमारा स्प्लाइन। अब स्प्लाइन में हम कोई भी अगर हमने जैसे अगर स्वीप स्वीप कमांड यूज़ करनी है अगर हमने, तो क्या होता है हम पाथ ही दे देते हैं और एक प्रोफाइल बना लेते हैं, तो ये होती है स्प्लाइन। अब स्प्लाइन में भी एक अलग आता है, एक आता है आपका स्टाइल स्प्लाइन, जिसमें आपके दो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो मीट करेंगे और वो स्प्लाइन क्रिएट करते रहेंगे लाइक दिस। ओके। अब आता है हमारा फिलेट। अब सपोज मैंने सेंटर रेक्टेंगल बनाया, अब मैंने इसके फिलेट वगैरह यूज़ करना है, तो फिलेट हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम डायमेंशन पुट करेंगे। अब जो हमारी डायमेंशन सपोज हमने 10 की देनी है, ठीक है, इस साइड भी फिलेट यूज़ करना है, तो ये हो गया हमारा फिलेट कमांड। अब इसके साथ एक और आती है चैम्फर। अब चैम्फर में क्या होएगा, अब हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये सिलेक्ट करेगा, ये और ये सिलेक्ट करेगा और ओके कर देगा, तो ये होगी हमारी चैम्फर कमांड, ठीक है। तब आता है ट्रिम एंटिटी। अब ट्रिम एंटिटी में क्या होता है कि अगर कोई आपने लाइन जो है वो ट्रिम करनी है, हमने क्या करना होता है, बस राइट क्लिक करा और इसको ड्रैग करा, ये ट्रिम हो रही है, तो ये इसको हम कहते हैं पावर ट्रिम। हम इसमें ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तब एक आता है आपका कन्वर्ट एंटिटी, हम पढ़ेंगे जब हम 3D मॉडल्स वगैरह बनाएंगे तो उस टाइम यूज होता है ये, ठीक है। और एक आता है आपका ऑफसेट एंटिटी। अब ऑफसेट एंटिटी में क्या होता है, अगर सपोज हम मैंने दो का ऑफसेट देना है, ये हो गया। अब इसमें ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है पहले रिवर्स का, अगर हमने रिवर्स करना हो, ठीक है। अगर हमने खाली इस सिंगल लाइन का ऑफसेट देना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट चेन का ऑप्शन जो है वो अनटिक कर देगा, ये देखो, ठीक है। अगर पूरे का ऑफसेट लेना है तो हम सिलेक्ट चेन में कर लेंगे। अगर हमने दोनों साइड डायरेक्शन में देना है तो बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। और ये जो है ये होते हैं आपके अगर अगर सपोज अगर हमने अब सिंगल डायरेक्शन में दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक जो ये लास्ट में जो होएगा कॉर्नर्स इसके आर्क में भी बन सकते हैं और लाइन में भी बन सकते हैं, और हम ओके करते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा ऑफसेट एंटिटी। तब एक आता है आपका, तब आता है हमारा पॉइंट। अब पॉइंट क्या है कि हमने मतलब एक रेफरेंस के लिए रखा है, जैसे अगर हम पॉइंट कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन 15 और इसकी हाइट 50। ओके। तो ये होता है आपका पॉइंट। तब एक आता है आपका मिरर एंटिटी। सपोज हमने एक रेक्टेंगल बनाया, अब इसको हमने मिरर करना है इस ओरिजिन के थ्रू, ठीक है। हम क्या करेंगे, मिरर एंटिटी पे जाएंगे। अब हमने ये इसमें जो पूछा है पहले वो है एंटिटी टू मिरर, हमने मिरर क्या करना है, हमने ये पूरा सिलेक्ट किया और मिरर अबाउट हमने ये रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे आ रहा है आपने जो
इस साइड आपने जो मिरर किया है वो कॉपी रहना चाहिए कि मतलब एक हट जाना चाहिए। अगर हम कॉपी से अगर हम अनटिक कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा और इस साइड बन जाएगा। अगर मिरर दोनों साइड रखना है तो वही सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक कर लेंगे और मिरर अबाउट इस एक्सिस के, तो ये हो गया हमारा मिरर एंटिटी का। ठीक है, अब आता है लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न में भी अब आपके क्या होते हैं, इसमें दो तरह के पैटर्न आते हैं, 3D में 7 टाइप्स के हैं। तो पहले आता है लीनियर पैटर्न। अब हमने ये पूरा जो पैटर्न के लिए हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किस अलोंग जाना है, एक्स एक्सिस अलोंग जाना है, और यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। सपोज मैंने कर दिया 50, कि इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 50। और अब यहाँ पे पूछ रहा है ये नंबर्स कि आपने कितने ऐसे और बनाने हैं कॉपीज। तो मतलब अब ये आ गया, मैंने सपोज कर दिया 5, तो ये देखो ये 5 पैटर्न बन गए हैं। अगर अब मैंने सिमिलरली ऊपर को भी बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे भी सपोज मैंने कर दिए 3 कर दिए, और जो इन दोनों का डिस्टेंस है वो है 50 का, ओके। और मैंने यहाँ कर दिया ओके। तो ये हमारे, इसको हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न, ठीक है। अब एक आता है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है, मैंने एक सर्कल लिया, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने एक और सर्कल लिया, और अब मैंने यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न यूज किया। अब सर्कुलर पैटर्न में पहले हमने ये करना है कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पैटर्न करना, तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया। और देखो यहाँ पे आपको इसने डिस्प्ले भी कर देगी किस टाइप का दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम इंक्रीज कर सकते हैं कि अगर हमारे को सपोज 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7, 8, मतलब जितने भी चाहिए है तो हम उतने पैटर्न कर सकते हैं। अब इसमें आ रहा है 360 डिग्री, हम इसको 80 डिग्री पे भी कर सकते हैं, 270 डिग्री पे भी कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बेसिक 2D टूल्स देखे हैं। अब कल से हम 2D टूल्स कैसे यूज करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, तो वो हम कल से देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।